नाज़रीन, शो का आगाज़ हम करते हैं एक इंतहाई खुशखबरी के साथ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सीरीज़ के 5वें मैच में जीत चुका है। इसको ज़्यादा खुशी वाली खबर तो नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान लगातार 4 मैचेस में हारता हुआ आया मुसलसल, लेकिन क्या कह सकते हैं, जीत जैसी भी हो, छोटी हो, लेकिन जीत जीत होती है, खुशी खुशी होती है। और इसी के साथ हम बात करते हैं अपने यंग स्टार्स, यंग प्लेयर्स की तरफ। अंडर 19 वर्ल्ड मैच कप की बात करते हैं जिन्होंने 181 रन से मतलब जीत लिया है मैच को और अपने नाम कर लिया जीत की फतह को। मज़ीद जानेंगे इससे अपने पैनलिस्ट से। आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिदा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं यंग एनालिस्ट शानज़ी बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है भाई, पाकिस्तान मैच जीत गया है एक, तो मतलब इतनी खुशी की बात नहीं है लेकिन थोड़ी तो देखिए मैडम, आपने कहा कि बड़ी खुशी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं तो समझा था पता नहीं कोई यहाँ पे तेल निकला है, पाकिस्तान में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं, सोने के ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं, शायद कोई हीरे की कानें निकल आई हैं। इतनी खुशी की खबर साहब, वो ना एक छोटा सा मैच हमने जीता हुआ देखा ना, 4 के बाद थोड़ी सी छोटी सी खुशी मिली तो बड़ा अच्छा लगा वो दिल को ना। देखिए बात यह है कि अब ये खुशी तो नहीं है, अगर आपने आपके लिए खुशी है तो अच्छी बात है, अल्लाह आपकी खुशियाँ बरकरार रखें। लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप देखते हैं तो एशिया कप से लेकर अगर हम आज के कल के इस मैच तक, जो कि आज की तारीख में कल जो मैच खेला गया है और आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इन मैचेस को अगर हम गिने ना, एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर और उसके बाद ये टूर न्यूजीलैंड का, डिफरेंट फॉर्मेट्स पाकिस्तान खेला है, वनडे, T20, टेस्ट मैचेस। तो अगर आप इनको शुमार करें कि कितने नंबर ऑफ़ मैचेस हैं, तादाद कितनी है मैचेस की, उसमें कामयाबियाँ कितनी हैं, नाकामियाँ कितनी हैं, तो आपको एक बड़ी वाज़ेह सी तस्वीर नज़र आएगी कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। और इन्हीं मैचेस के दौरान अगर आप अपने खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी को भी देख लें तो आपको लगेगा कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। अपने बॉलर्स की कारकर्दगी को देखें। इन्हीं ये जो 5 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, इन 5 मैचेस के पहले 3 मैचेस में पाकिस्तान को लगभग कुछ 640-50 रन हो गए थे 3 मैचेस में। तो इन मैचेस को भी अगर आप देख लें और इसके बाद कोई खुशी की वजह बाकी रहती नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़े संजीदा किस्म के मसाइल का सामना है और उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि शायद एहसास भी नहीं है लोगों को कि वाकई हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्योंकि जब आप अपने उन ज़िम्मेदारों की गुफ्तगू सुनते हैं मैच के बाद तो फिर आपको लगता है कि शायद जो टेलीविज़न से बाहर लोग बैठे हुए हैं, मतलब जो टीम से दूर हैं, वो किसी और अंदाज में क्रिकेट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, और जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या खिला रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, वो खेल को और इन नताइज को और पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है उसको किसी और अंदाज में सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आपको 600 से ज़्यादा रन 3 मैचेस में हो जाएं तो आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और आप जिन बॉलर्स के साथ आपको 600 से ज़्यादा रन 3 मैचेस में हुए, आप ये भी नहीं कह सकते कि ये नए हैं और हम इनको नए खिलाड़ियों को मौके जो हैं वो फराहम कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी कारकर्दगी कहीं ना कहीं उसमें कुछ तनाज़ली हुई है या उसमें ख़राबी हुई है या उसमें हम वो नहीं है जिसके लिए हम शोहरत रखते हैं। इसी तरीके से आप बैटिंग में भी चले जाएं, आप को नज़र ही कुछ नहीं आता, ठीक है। और जो लोग बात करने के लिए आते हैं वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट उन्हीं से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये तो एक बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल है। ये खुशी से ज़्यादा गम का समा है और खुशियाँ मनाने से ज़्यादा फ़िक्र और तशवीश की बात है कि हमने इन हालात से कैसे बाहर निकलना है, बाहर कैसे निकलना है। और अगर अब भी हम नहीं उस को बेहतर अंदाज में सोचेंगे और अब भी हम तकसीम रहेंगे खिलाड़ियों को लेकर, खिलाड़ियों के नामों को लेकर, उनके इलाकों को और उनके फॉर्मेट्स को लेकर या उनकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी को लेकर, तो अभी पाकिस्तान की हॉकी टीम तीसरी मरतबा ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। तो आप वो दिन दूर नहीं है कि जब आपका भी हाल वेस्ट इंडीज़ वाला हो जाएगा। लोगों को बुरा लगता है सो लगे, लेकिन जो हकीकत है वो आपको नज़र आ रही है। जब आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं, तो आप दूर को पास नहीं कह सकते, आप अंधेरे को रोशनी नहीं कह सकते, ठीक है। आप तकलीफ़ को राहत नहीं कह सकते, ठीक है। आप मुश्किल को आसानी नहीं कह सकते, ठीक है। और आपके सामने अगर कोयले जल रहे हैं तो आप उनको ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपकी जो है ना वो एक बड़ी गर्मियों के मौसम में बर्फ़ पड़ रही है और आपका मौसम ठीक हो गया है। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, आप देखना चाहते हैं देखें, नहीं देखना चाहते ना देखें। वर्ल्ड कप आपने देख लिया,
दुनिया की बेहतरीन टीमों के ख़िलाफ़ आपके खिलाड़ियों की कारकर्दगी क्या थी। और अभी आपने न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी देख ली है, T20 फॉर्मेट, जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान सबसे बेहतर अपने मुल्क में जो फॉर्मेट है हमारे, अगर हम तीनों फॉर्मेट्स की बात करते हैं तो हमारी टीम इसमें सबसे बेहतर है, आपने उसमें भी देख लिया। इसके साथ साथ ये जो मौजूदा टीम है पाकिस्तान की, इसमें भी जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ये अपनी ट्रू पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये इन सब चीज़ों से ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, आपकी जो टेक्निकल एरर्स हैं वो हैं, आपके टेक्निकल एरर्स हैं वो हैं, ठीक है, जो मर्जी इन सब चीज़ों को आप ले लें। लेकिन इन सब से बढ़ के जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि आपके जो खिलाड़ी हैं, दस्तयाब प्लेयर्स हैं, वो भी अपनी सलाहियतों के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये उन लोगों को देखना है, उन लोगों को बताना है कि क्या ऐसी वजह है। मैनेजमेंट फेलियर है, इंतज़ामी तौर पर नाकामी है कि आप इंतज़ामी तौर पर अपने खिलाड़ियों को ठीक रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या फिर खिलाड़ी आप के काबू में नहीं हैं, आपके काबू से बाहर हैं और वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। आप देखें ना कि एक टीम ऐसी और उसके खिलाड़ी ऐसे जो कहें कि हम तो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है, लेकिन उसी टीम के खिलाड़ी जब एशिया कप के लिए जाते हैं, जब वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं, मतलब एक ऐसी तकलीफ दे बात है कि वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान और टीम हार रही है। एक ऐसा मैच था जिसमें पाकिस्तान के आगे जाने या वापस आने के ऊपर सारा दारोमदार और अनहिसार था पाकिस्तान की टीम का। बताया ये जाता है, बड़े जो बाखबर लोग हैं उनकी तरफ से, उस मैच से पहले भी खिलाड़ियों को अपने पैसों की फ़िक्र थी कि क्या हमारी जो डेलीज़ हैं, डेली जो है, जो यौमिया ख़र्चा मिलता है खिलाड़ियों को, डेली अलाउंस, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या खिलाड़ियों के पास वहाँ पर पैसे ख़त्म हो गए हैं जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे। और उसी वर्ल्ड कप के दौरान जब आप दुनिया को फतह करने के एक मिशन पे निकले हुए हैं, एक मकसद पे निकले हुए हैं, तो खिलाड़ी अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उलझे हुए हैं, जो हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। अब वर्ल्ड कप हुआ है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है जी, अक्टूबर नवंबर में आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नया शुरू हो जाता है 1 जुलाई से, ऐसे ना मैडम, 1 जुलाई से शुरू होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर ये इतने ही मुल्क के लिए खेलते थे ना, तो उन 3 महीनों में वर्ल्ड कप पर जाने से पहले अपने ये मामला तय करके जाते। ये वर्ल्ड कप पर गए हुए हैं और इनको मुसीबत पड़ी हुई है, उतने ही जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, उनको भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ठीक किया, उन्होंने भी बहुत गलत किया। लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं, इनको कम से कम उस मौके पर आकर तो ये सोचना चाहिए था कि यार हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हुए हैं, हम इंडिया में खेलने के लिए आए हुए हैं। जब हम इंडिया में खेलते हैं तो लोगों की तवक्को, लोगों की नज़रें मामूल से हटकर होती हैं, गैर मामूली अंदाज में होती हैं, और फिर उसके बाद सब कुछ करने के बाद ये भी कहें जी हम तो मुल्क के लिए खेलते हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो आमदन होती है ICC से, उसमें भी हिस्से का तकाजा करें। आप कहें जी हम चूँकि लीग क्रिकेट बहुत है और हमारे मुआवजे जो हैं वो बढ़ाए जाएँ। अब 60 लाख रुपया कर दिया मुआवजा, जो कि मेरा ख्याल पता नहीं कितने 100% इजाफा हुआ। उसके बाद भी आप इस अंदाज से क्रिकेट को लें, इन सब की फ़िज़िकल फ़िटनेस देखें। भाई अगर आप इस बात का तकाजा करते हैं कि आपके मुआवजे में इजाफा किया जाए, तो फिर जब ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा होता है ना, तो फिर ये भी कहें काट लें जी हमारे पैसे। नहीं, वो नहीं कहा जाएगा। सिर्फ मुआवजे की पहले आपको पड़ जाती है, खेलना ना खेलना वो नहीं, हम सिर्फ अपने पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। और वैसे ही बिल्कुल ठीक बात की हाफिज़ साहब। बात कर